सभी लोगों को प्रमोद यादव का जय भीम। तो दोस्तों, आज मैं उन स्वार्थी और निष्क्रिय लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो सर्वसंपन्न होने के बाद अपने समाज के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचते और न ही उन लोगों को बढ़ावा देते हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो संपन्न होने से पहले बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलते हैं और बाबा साहब की दी हुई कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर संवैधानिक पदों पर पहुंच जाते हैं, मगर वो लोग फिर कभी भी पीछे मुड़कर अपने समाज की तरफ नहीं देखते और ना ही किसी प्रकार की सहायता करते, जैसा कि बाबा साहब किया करते थे। बाबा साहब ने संवैधानिक पदों पर रहते हुए भी अपने समाज के हित में जो सोचा और ये लक्ष्य बनाया कि कैसे अपने समाज के लोगों को शिक्षित किया जा सके और कैसे उन्हें जागरूक करें, कैसे उन्हें संगठित किया जा सके। बाबा साहब को क्या जरूरत पड़ी ये सब करने की? उन्होंने अच्छी खासी तालीम हासिल की, उन्हें अच्छी खासी नौकरी मिल गई और उन्होंने विदेशी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी तक का ऑफर ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि आप लोगों का भला हो सके, आप लोगों का सम्मान हो सके और आप लोगों के साथ ये जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत का जो भेदभाव किया जाता है उसको खत्म किया जा सके, ताकि आप लोगों का भी सम्मान हो और आप लोग समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें और इस दलित समाज के हर व्यक्ति को इस समाज में सम्मानित पूर्वक जीने का हक मिल सके। बाबा साहब ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जात पात, छुआछूत के भेदभाव का दंश झेला था और इस दंशों से प्रेरित होकर बाबा साहब ने यह उद्देश्य बनाया कि इस दलित समाज को इस दलदल से बाहर निकालना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को ये दलदल झेलना ना पड़े, इन समस्या का सामना करना ना पड़े। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि ये दलित समाज का वो हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो बाबा साहब चिल्ला रहा है, उनके सिद्धांतों पर चलने का ढोंग दिखा रहा है। और जब बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के अंतर्गत उनकी नौकरी लग जाती है तो वही पढ़े लिखे युवा भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने क्या बलिदान दिया अपने समाज के लिए और अपने समाज को भी भूल जाते हैं और अपनी ही मोह माया में मस्त हो जाते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हैं। एक पल के लिए भी अपने इस उपेक्षित समाज के बारे में नहीं सोचते और समाज हित के लिए निष्क्रिय बने रहते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि उन्हें सारा समय समाज के लिए देना चाहिए, बल्कि ये चाहता हूं कि जो लोग अपने स्तर से ऊपर उठ गए हैं उन्हें बाकी लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, उनकी किसी न किसी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से सहायता करनी चाहिए। उन लोगों को समर्थन के साथ साथ सहयोग भी करना चाहिए जो इस समाज को संगठित और समाज के अन्य तबकों के बराबर लाकर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय भीम, जय भारत।